Assalamu alaikum, dear aspirants. This is Mohammad Mauz Zafar, Deputy Commissioner FPR. I am teaching English essay at Innovative CSS Academy. आज का जो dear aspirant हमारा टॉपिक है essay के हवाले से, वो टॉपिक है रिफॉर्म्स इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। देखें, essay के अंदर जब हमने देखना होता है तो essay को CSS के अंदर अटेम्प्ट करने का एक प्रॉपर मेथडोलॉजी है। वो मेथडोलॉजी स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि हमने सबसे पहले एसे के अंदर कीवर्ड्स को देखना होता है। आज की हमारे जो एसे के अंदर कीवर्ड है रिफॉर्म्स, और उसके बाद जो सेकंड हमारा जो कीवर्ड है जुडिशियल सिस्टम। ये दो हमारे कीवर्ड्स हैं। स्टार्ट हमारा होता है प्लानिंग से, तो हमारा जो पूरा एसे होगा दैट वुड डेफिनेटली रिवॉल्व अराउंड द रिफॉर्म्स इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अगर हम एसे के कंपोनेंट्स को फर्दर कैटेगराइज करें तो एसे के कंपोनेंट में जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे। अब अगर हम इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा आगे लेके चलें तो इंट्रोडक्शन के बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन, बिगिनिंग फ्रॉम द स्टार्टर्स, थीसिस स्टेटमेंट एंड द लेटर पार्ट जो एक समरी होती है। टुडेज लेक्चर विल पर्टिकुलरली फोकस ऑन द थीसिस स्टेटमेंट, हाउ टू राइट द पर्टिनेंट थीसिस स्टेटमेंट। हम किस तरह लिखेंगे सीएसएस के एसे के पेपर के अंदर। देखें, सबसे पहले मैं बताता चलूं कि थीसिस स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसे। देखिए, सीएसएस राइटिंग के अंदर हम ऐसे जो राइटिंग है दैट इज बेसिकली एन आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग, जिसको हम आसान लफ्जों में कहते हैं परसुएसिव राइटिंग टेक्निकल टर्म्स के अंदर। जब हम आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग की बात करेंगे एसे के अंदर, तो जो थीसिस स्टेटमेंट होगा दैट वुड बी द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ योर एसे। दैट विल गिव that will define the criteria, that will define how you will go through your essay. देखें, अब आज का जो हमारा एसे है वो आपका है रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब ये पूरा जो आपका एसे है इसमें मेजर आपका जो कंपोनेंट है 70 to 80% दैट वुड बी फोकसिंग ऑन द रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं इसके ऊपर आऊं, जो मैंने जो थीसिस स्टेटमेंट लिखी है, देखें उसको मैंने स्टार्ट यहां से किया है। द प्रोविजन ऑफ लॉलेस जस्टिस इज द मेजर ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एज इट वैलिडेट्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गन्स along with the rights of the people, but the recurrent malfunctions of judicial system under several pressure necessitates a critical review and essential reforms to be incorporated in the better interest of the nations and the state. अगर आप इसके ऊपर गौर करते हैं तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कहां से किया है कि जुडिशियल सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट organ, our judiciary is the most important organ that has a due and definite role in the 3 organs of the state: executive, legislative, law enforcement, and most importantly judiciary is the custodian of the fundamental rights, and proper and smooth judiciary is mandatory for the smooth running of the state functions. तो ये मैंने यहां से स्टार्ट किया। फिर हमने आए उस वाली साइड के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स क्यों जरूरी हैं। देखिए, हमारा मेन ऐसे तो फोकस कर रहा है रिफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन रिफॉर्म्स क्यों जरूरी हैं? एज यू आर वेल अवेयर ऑफ द हिस्ट्री कि पाकिस्तान की जो जुडिशियल हिस्ट्री है वहां जुडिशरी का रोल बड़ा एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल भी रहा है। स्टिल इट इज कंट्रोवर्शियल। स्टार्ट होता है जुडिशियल, किस तरह जुडिशरी सपोर्ट करती रही। नाउ करंटली आफ्टर 2011 ऑफ द लॉयर्स मूवमेंट, जुडिशरी हैज टर्न इनटू अ सॉर्ट ऑफ अ मोड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो रिकरेंट माल फंक्शंस को इसलिए मैंने इंक्लूड किया
कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो जुडिशरी का ड्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था, जुडिशरी वो रोल परफॉर्म नहीं कर सकी। उसके लिए क्या जरूरी है, आप क्रिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि पाकिस्तान की जो एज अ नेशन, एज अ स्टेट, इट कुड लीड टू बेटरमेंट ऑफ द नेशन एंड द स्टेट। देखें, ये जो मैंने एक जुडिशियल एक थीसिस स्टेटमेंट जो इसमें क्राफ्ट की है, दैट इज बेसिकली अ कम्प्लेक्स इन नेचर। देखिए, हमने सीएसएस के एग्जाम के अंदर जो अपना मेन आर्गूमेंट देना होता है, उसमें हमने पूरा अपना बताना होता है कि हम पूरा हमारा जो एसे होगा सीएसएस के अंदर, जो हमारा एसे है वो उस पूरी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो थीसिस स्टेटमेंट इज बाउंड टू बी अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके अंदर हम एडवर्ब कनेक्शंस, डिफरेंट कनेक्शंस को यूज करके अपने सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाते हैं, एंड दैट इज बेसिकली अराउंड 5 to 6 लाइन सेंटेंस। इसलिए हम इसको कहते हैं ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ योर एसे। अब इसके हवाले से दो चीजें आपने याद रखनी है थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से। परसुएसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग के अंदर हम क्लासिकल आर्गुमेंट को, क्लासिकल मॉडल को फॉलो करते हैं। व्हाट इज क्लासिकल मॉडल इन थीसिस स्टेटमेंट? क्लासिकल मॉडल ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स that the writer should take a definite and clear stance। आपने थीसिस स्टेटमेंट्स के अंदर एक स्टैंस लेना है जिसको आपने आगे चल के प्रूव करना है। ये जो मॉडल है क्लासिकल मॉडल, ये हम सीएसएस आर्गुमेंटेटिव राइटिंग के अंदर इस मॉडल को फॉलो करते हैं। देन एक और याद रखिएगा, देयर इज 3N फॉर्मूला। 3N फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं ये दीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। फर्स्ट, नेवर पुट अ क्वेश्चन मार्क, पुट अ क्वेश्चन इन थीसिस। कभी भी थीसिस के अंदर आपने क्वेश्चन नहीं देना, पहला एन। सेकंड आपका जो एन है, नेवर लिस्ट डाउन थिंग्स। अब इसमें यह नहीं होगा, इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर मैं कहूंगा जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मैंने रिफॉर्म्स को लिस्ट डाउन नहीं करना। आई वुड गिव अ जनरलाइज स्टेटमेंट दैट वुड रेफर थ्रू रिफॉर्म्स। और ये तो रिफॉर्म के हवाले से ऐसे है, अगर कोई काज एंड इफेक्ट के ऐसे आ जाता है, कोई और ऐसे आ जाता है, आपने कभी भी इश्यूज को लिस्ट डाउन नहीं करना। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इट शुड नेवर कन्फ्रंटेशनल एंड वेग। आपकी ये स्टेटमेंट ना कन्फ्रंटेशनल होगी और ना वेग होगी। देखिए, जब आप वेग स्टेटमेंट लिखते हैं थीसिस के अंदर, तो इसका मतलब यह होता है कि द राइटर इज कंफ्यूज्ड अबाउट द एसे, इज कंफ्यूज्ड ऑन द एसे। उसको नहीं पता कि क्या उसका मेन आर्गुमेंट होगा। तो ये 3N's है दैट आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यू विल नेवर पुट अ क्वेश्चन, सेकंड नेवर लिस्ट डाउन थिंग्स, और थर्ड नेवर give a vague or confrontational statement. So this is how you write a thesis statement in your essay. आखिरी दफा मैं ये कहता रहा हूं कि आपका जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर आपकी थीसिस स्टेटमेंट को देख के एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि जो आपकी ग्रिप क्या है ऐसे के ऊपर और आपकी अप्रोच क्या है। यही चीज आप आगे आप इस चीज को कैरी करके लेके चलेंगे। नहीं जी, थैंक यू सो मच।